अस्सलाम वालेकुम। हम लोग लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन डाटा स्ट्रक्चर में लिस्ट वाले टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो लिस्ट में लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन एरे बेस्ड लिस्ट के बारे में मैं अब आपको आज समझाने लगी हूँ। तो आपने इसके मेथड्स के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था कि हमारे पास ऐड, नेक्स्ट मेथड, रिमूव मेथड, इस तरह के मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो डाटा स्ट्रक्चर है ना, उसको मैं C++ में इम्प्लीमेंट करवाऊँगी। पहले मैंने पाइथन में आप लोगों को कोड करवाया था। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, हो सकता है उनके पास पाइथन में इशू हो, तो हम लोग फिर इसको डायरेक्टली इसी तरह से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स शो करवाई गई है 26871। ठीक है, ये एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है जिसको हम लोग जो है वो प्रोग्राम करना चाहते हैं और इसके ऊपर मेथड इम्प्लीमेंट करके देखना चाहते हैं। तो सिंपली आज के लेक्चर में हम लोग जो है ना वो सिंपली देखेंगे कि ये मेथड्स हम इसके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे है। जब ये हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इसको कोड में इम्प्लीमेंट करना जो है ना वो आपको सिखाया जाएगा। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे ना आपको एक लिस्ट दिखाई गई है, जिस लिस्ट का नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया ए। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स क्या हैं 2, 6, 8, 7 एंड 1। अब इसमें ये जो 1, 2, 3, 4, 5 आपको नज़र आ रहा है इट्स एंड इंडेक्स, ये बिल्कुल एरे की तरह है। लाइक जैसे अगर 2, 6, 8, 7, 1 को मैं काम करती हूँ तो ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एरे के। और 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये पोजिशनल वैल्यूज़ हैं। इसके साथ आपको दो चीज़ें और नज़र आ रही हैं। यहाँ पे उन्होंने करंट के नीचे 3 लिखा हुआ है और साइज़ के नीचे 5 लिखा हुआ है। तो टोटल हमारे पास एरे का साइज़ इस टाइम, यानी कि जो लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं एरे बेस्ड, उसका साइज़ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, और उसकी करंट पोजीशन क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग ये देखें कि इस केस के अंदर हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास एक्चुअली हो ये रहा है कि हम लोगों के पास जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो 5 हैं और करंट पोजीशन जो है हमारे इंडेक्स की वो क्या है, 3 है। और 3 करंट पोजीशन पे इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज़ ऐड मेथड। मेथड का मतलब ये है कि इस डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर या इस एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के ऊपर हम लोग कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है ऐड मेथड। ठीक है, ऐड मेथड में लेट्स सपोज हमारे पास कमांड है ऐड 9। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि इसमें जो है ना वो 9 को जो है वो ऐड करवाओ इस लिस्ट में, 9 वैल्यू को। ठीक है, अब हमने सिर्फ वैल्यू बताई है, इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है कि हमने सिर्फ वैल्यू बताई है, हमने उसकी पोजीशन नहीं बताई कि आपने किस पोजीशन पे इसे ऐड करना है। तो इस वक्त हमारे पास करंट पोजीशन क्या है जी, करंट पोजीशन है 3। तो अगर मैं पहले वाली लिस्ट पे जाऊं और देखूं तो यहाँ पे 3 में तो जो है वो क्या प्लेस हुआ है, 8 प्लेस हुआ है। ठीक है, तो थर्ड जो इंडेक्स है उसके ऊपर 8 वैल्यू है। ठीक है, थर्ड इंडेक्स के बाद फोर्थ पे है 7 और उसके बाद फिफ्थ पे है 1। ठीक, तो अब ऐड मेथड करता क्या है, ये किस तरह से वैल्यू ऐड करवाएगा। वैल्यू ऐड करवाने के लिए क्या किया जाएगा, करंट पोजीशन को काउंट किया जाएगा, मतलब देखा जाएगा कि करंट पोजीशन कहाँ पे है, और उसके बाद राइट हैंड साइड पे जितनी वैल्यूज़ हैं इन्हें एक एक पोजीशन मजीद राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो हमारे पास फिर इंडेक्स की कंडीशन क्या बनेगी, ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अब एक्स की कंडीशन, हमारे पास इंडेक्स की कंडीशन क्या बन जाएगी, पोजीशनल वैल्यू जो हमारी होगी उसे हमने चेंज नहीं करना, बल्कि उससे नेक्स्ट वैल्यू को हमने राइट शिफ्ट कर देना है। फिर उससे जो उधर वैल्यू पड़ी होगी उस इंडेक्स पे उसको राइट पे शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह क्या हुआ कि जो फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू थी वो फिफ्थ पे सेट हो जाएगी और जो फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू थी वो सिक्स इंडेक्स पे चली जाएगी। तो यहाँ से ना हमारे पास एक होलो स्पेस बन जाएगी। तो ऐड मेथड इस तरह से ऐड करता है, क्योंकि ऐड मेथड में हम सिर्फ वैल्यू दे रहे होते हैं, पोजिशनल प्लेस नहीं बता रहे होते। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, जब 9 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट इस तरह से होगा। ठीक है, 2, 6, 8 यहाँ तक हमारी लिस्ट वैसे ही रहेगी। फिर ऐड मेथड के इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक स्पेस हम क्रिएट करेंगे। और स्पेस कैसे क्रिएट करता है ऐड मेथड, वो करंट पोजीशन के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ होती है उन्हें 1 पोजीशन मजीद राइट मोस्ट जो है वो शिफ्ट करके और फिर उसके बाद एक होलो स्पेस बनाता है और उस होलो स्पेस पे वो वैल्यू जो है करंट पोजीशन के बाद इंसर्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के जो लिस्ट है उसका साइज़ ऐड मेथड से क्या हो गया, 1 पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। पहले 5 था, अब 6 है। और जो उसकी करंट पोजीशन होगी, अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके पास कि करंट पोजीशन अब कौन सी होगी। ऑब्वियसली अब करंट पोजीशन 3 नहीं रहेगी, बल्कि जो इंसर्टेड वैल्यू है वहाँ पे आपका इंडेक्स फिक्स हो चुका है। तो आपकी करंट पोजीशन जो है वो किस पे शिफ्ट हो जाएगी, 4 पे। होपफुली आपको ऐड मेथड का समझ आ गया होगा कि ऐड मेथड जो है वो एरे बेस्ड लिस्ट के ऊपर किस तरह से काम करता है और किस तरह से वैल्यू को इंसर्ट करवाता है।